हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य कोचिंग क्लासेज में। आज हम एक्टिव वॉइस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन सेंटेंस, यानी वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करेंगे। पहला है इट कम्स बिफोर वर्ब इन ए सेंटेंस, यानी यह एक वाक्य में क्रिया से पहले आता है। क्या? सब्जेक्ट। दूसरा है सेंटेंस स्टार्ट विथ ए सब्जेक्ट, वाक्य एक कर्ता से शुरू होता है, यानी वाक्य किससे शुरू होता है? एक सब्जेक्ट से शुरू होता है। फिर इसका है पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका एक्टिव है मोहन राइट्स ए लेटर। सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि कौन सा टेंस का ये है सेंटेंस। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है? एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आते ही तो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये कौन से टेंस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। किस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। इसका हम पैसिव बनाएंगे। सबसे पहला रूल्स क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लग रहा है, और ये ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। पहला क्या था? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो पहले एक्टिव के अंदर क्या था? ए लेटर ऑब्जेक्ट। पैसिव के अंदर क्या जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा ए लेटर। फिर उसके बाद में था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये कौन से टेंस में चेंज होगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर। क्या लगती है? इज एम आर। इज का प्रयोग होता है ही से इट वन नेम के साथ, और आई के साथ एम का प्रयोग, आर का प्रयोग वी यू दे नेम्स के साथ। ए लेटर के साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। फिर आगे है हेल्पिंग वर्ब लगा दी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पे क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर है ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? और बाय का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? बाय का। फिर है सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पे पहले सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे पैसिव के अंदर क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट बाय मोहन। अपना सेंटेंस हो गया ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। अगला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसका एक्टिव है नेहा इज राइटिंग ए लेटर। सबसे पहले हमें सेंटेंस के अंदर देखना है कौन से टेंस का सेंटेंस है। हमें टेंस आनी चाहिए। सबसे पहले बिना टेंस पैसिव वॉइस नहीं आएंगे। नेहा इज राइटिंग ए लेटर। देखो इसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब से पता लग रहा है और आईएनजी लग रहा है इसमें वर्ब में। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये पहचान में आ गया कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। फिर उसके बाद में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये कौन से टेंस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन से टेंस में चेंज होता है? ये इसी में रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रहेगा। इसमें क्या लगाना अपन को? बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसके अंदर। अब इसमें हमें पहचान होनी चाहिए सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सी है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है। नेहा क्या है? ये सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? वर्ब वी। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट।
समझ में आ गया। पहला रूल्स था ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए लेटर। फिर दूसरा था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हेल्प कौन से टेंस में चेंज होगा, ये इसी में रहेगा। ए लेटर के साथ क्या लगेगा इज, और यहाँ पे ए लेटर्स आते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है आर। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। ए लेटर इज, फिर क्या लगाना है हमें, बीइंग लगाना है। ये हमें ध्यान रखना, जहाँ पर जब भी कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस एक्टिव आ जाए, हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगाएंगे हमें बीइंग, ये ध्यान रखना है। वो कब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, WRITTEN, रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने के बाद में फिर किसका प्रयोग होगा, बाय का प्रयोग। फिर है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाय नेहा। अब इसमें व्यक्ति का नाम आ गया, तो इसमें यानी पहला अक्षर क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम किस लिखेंगे, चाहे कहीं पर भी हो, आगे हो, पीछे हो या बीच में हो, तो हम क्या लिखेंगे, यानी व्यक्ति का नाम आ जाए तो पहला अक्षर कैपिटल में। फिर अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले करा दिया था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के कितने टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, 3 के, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हैज और हैव लगती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इससे पहचान हो रही है कौन से ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। किससे पता लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब से और वर्ब से। अब ये कौन से टेंस में चेंज होगा, ये इसी में चेंज होगा, और हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगा रहे थे बीइंग, और इसमें लगाना बीन। क्या लगाना है, बीन। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। पहला रूल्स था ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बनाएंगे, ए लेटर पहले ऑब्जेक्ट था, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए लेटर पहला अक्षर कैपिटल में। फिर है उसके बाद में क्या था, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ए लेटर के साथ क्या आएगा, हैज। हैज के बाद में हमें क्या लगाना है, बीन। क्या लगाना है, बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो इसको हम कॉपी कर देंगे, रिटर्न हो जाएगा। फिर बाय का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, बाय सुनील। ये अपना सेंटेंस हो गया। फिर अगला टेंस है प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट के कितने टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, 3 के। हमें ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, हमें ये ध्यान रखना है। फिर अगला है सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मोहन रोट ए लेटर। अब देखो इसमें सेंटेंस से पता लग रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में लगती है, वो भी एक ही सेंटेंस के अंदर। कौन से, सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में। ये पहचान होने के बाद में आपको टेंस पहचान होना चाहिए, और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पता रहना चाहिए। अब ये सिंपल पास्ट टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर। समझ में आया। फिर है पहला रूल्स। दूसरा था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इसमें
कौन से टेंस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? वॉज और वर। वॉज का प्रयोग कहाँ होगा? आई, ही, सी, इट, वन नेम के साथ। वर का प्रयोग होगा वी, यू, दे नेम के साथ। ए लेटर के साथ क्या आएगा? वॉज। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन बाय मोहन। समझ में आया? ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज हो गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। और ए लेटर के साथ क्या लग गया? वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का प्रयोग, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बना दिया। अगला है टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एक्टिव है इसका। नेहा वाज सेलिंग ग्रेप्स। नेहा वाज सेलिंग ग्रेप्स। नेहा अंगूर बेच रही थी। ये फास्ट कंटिन्यूस टेंस का, क्योंकि इसमें वॉज लग गया। हेल्पिंग वर्ब से पता लग रहा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। अब इसमें पहला अक्षर कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। जब भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। फिर है कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये कौन से टेंस में चेंज होगा? उसी में रहेगा। और हमें क्या लगाना है? इसमें बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। अब इसमें हेल्पिंग, दूसरा रूल्स था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये इसी में रहेगा। ग्रेप्स के साथ क्या लगेंगे? क्या लगेगा इसमें? वॉज। क्या लगेगा? वॉज। अब देखो इसमें ग्रेप्स यानी अंगूर। एक अंगूर नहीं है, बहुत सारे अंगूर है इसमें। और अब इसमें अपन वाज भी लगा सकते हैं और वर भी। तो इसमें वर लगा लेते हैं। अंगूर, एक अंगूर नहीं, अंगूर बहुत सारे होते हैं। ग्रेप्स, वर, फिर क्या लगाना अपन को? बीइंग। बीइंग के बाद में फिर क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सोल्ड। क्या होगी? सोल्ड। फिर बाय का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। नेहा। अपना सेंटेंस हुआ ग्रेप्स वर बीइंग सोल्ड बाय नेहा, यानी अंगूर नेहा के द्वारा बेचा जा रहा है। अंगूर किसके द्वारा बेचा जा रहा है? नेहा के द्वारा। फिर है अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव है सुरेश हैड रिटन ए लेटर। अब इसमें देखो हेड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो कौन सा टेंस का सेंटेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का। हेड से और वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पता लग रहा है कौन से टेंस का सेंटेंस है। ये कौन से टेंस में चेंज होगा? ये उसी में रहेगा, लेकिन क्या लगेगा इसमें? बीन लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ए लेटर हेड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉपी हो जाएगी। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए और इसमें भी थर्ड फॉर्म है। रिटन बाय सुरेश। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन गए। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है इसका। फिर ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? फिर अगला सेंटेंस है अब देखो इसमें पास्ट के भी कितने बने? एक तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कितने टेंस हो गए? 6 टेंस हो गए, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के।
और दो फ्यूचर के दो ही बनेंगे, सिंपल फ्यूचर का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, नहीं तो कंटिन्यूस का बनेगा ना परफेक्ट कंटिन्यूस का बनेगा। राम विल रोट ए लेटर, देखो इसमें वर्ब की क्या आ रही है, राम विल रोट ए लेटर। अब इसमें रोट नहीं आएगा, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म ए की टेंस में लगती है, मैंने बताया था आपको कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस के। ये फ्यूचर आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी राम विल राइट ए लेटर, क्या आएगा, राम विल राइट ए लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए लेटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर है हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सा टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस, किस में चेंज होगा, पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सेल बी विल बी, क्या लगती है, तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा, विल, और क्या लगाना है, बी, विल बी हो गया। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो बाय राम, ये अपना हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राम विल हैव रिटन ए लेटर, देखो फ्यूचर परफेक्ट जहाँ पर भी परफेक्ट आ जाए ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और विल हैव क्या आ गया इसमें, विल हैव, ये कौन से टेंस में चेंज होगा, ये इसी में होगा, और क्या लगाना है अपन को, बीन लगाना है, क्या लगाना है, बीन लगाना है। बनाते हैं इसका पैसिव, दिख रहा ना, हाँ, क्या हो जाएगा, ए लेटर, क्या हुआ, ए लेटर विल, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव, और क्या लगाना है हमें, बीन लगाना है, क्या लगाना है, इसी में रहेगा, क्या लगाना है अपने को, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और बाय राम, अपना सेंटेंस हुआ ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। अगला है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, यानी डू फॉर्म वाला करते हैं। एक्टिव है राम डज नॉट राइट ए लेटर, राम डज नॉट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे ए लेटर, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, फिर किसका प्रयोग, नॉट हमेशा कौन से स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे आता है। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय का प्रयोग, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे बाय राम। अपना सेंटेंस हुआ ए लेटर इज नॉट रिटन बाय राम, ये कौन सी फॉर्म है, डू फॉर्म वाले सेंटेंस। राम डज नॉट राइट ए लेटर इज नॉट रिटन बाय राम। अगला है ये डिड आ गया, ये डज है तो कौन सा, सिंपल प्रेजेंट का, और डिड आ जाए तो कौन सा, पास्ट का, ये कौन से है, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव है। अब इसमें देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी है ना, और पॉजिटिव में क्या आती है, सेकंड फॉर्म, केवल पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आई, बाकी में फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसको बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे ए लेटर, क्या आएगा, ए लेटर, फिर है हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर है वॉज आ गया, फिर नोट कौन से स्थान पे आता है, हमेशा तीसरे स्थान पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन और बाय राम। अपना सेंटेंस हो गया ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय राम। फिर अगला है टॉपिक अपना गोइंग टू, क्या जाए, गोइंग टू आ जाए एक्टिव के अंदर, तो हम उसको पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे।
मैंने नोट लिखा है कि पैसिव वॉइस में हमें क्या लगाना है, बी का प्रयोग करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, जब भी गोइंग टू आ जाए तो वो पैसिव वॉइस बनाएंगे, तब क्या लगेंगे अपन, बी का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना। और गोइंग टू क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब इसका बनाते हैं पैसिव। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, ए लेटर। समझ में आया। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में बदलेंगे। फिर है कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। ये किस में चेंज होगा, ये होगा उसी में रहेगा, और ए लेटर के साथ क्या लगेगा, इज, इसी में रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है क्योंकि वहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब से पता लग रहा है। अब गोइंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये गोइंग, ये वर्ब कौन सी है, ये राइट है, ठीक है ना। गोइंग टू तो अपना एक टॉपिक आ गया। गोइंग टू आ जाए ना तो कैसे करेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, गोइंग टू आ रहा है ना, इसको हम कॉपी कर देंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में, गोइंग टू, ये हो जाएगा कॉपी। क्या हो जाएगा, कॉपी। फिर है गोइंग टू, फिर किसका प्रयोग करेंगे, हमें बी का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, बी का। हमें ध्यान रखना, जब भी गोइंग टू आ जाए तो हमें क्या, किसका प्रयोग करेंगे, बी। और गोइंग टू ऐसा ऐसा कॉपी कर देंगे। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन और बाई राम। अपना सेंटेंस क्या हुआ, ए लेटर इज गोइंग टू बी और रिटन बाई राम। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये कॉपी हो गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इधर ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट। तो अपना सेंटेंस हुआ, ए लेटर इज गोइंग टू बी रिटन बाय राम। ये गोइंग टू वाला टॉपिक समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें पैसिव एक्टिव के अंदर गोइंग टू आ जाए तो हमें कैसे बनाएंगे, गोइंग टू आ जाए तो हमें क्या, किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, और गोइंग टू ऐसा ऐसा कॉपी हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आज हमारा पैसिव वॉइस का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया, और तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।